Hello, students. Today we are going to see a short story that is The Gift of Maggie, which is written by O. Henry. Now, this is from your fourth semester English. AEC 04 is the code, and it's Communicative English and Soft Skills. उसमें आपका एक यूनिट है, उसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, तो उसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर. नाउ ये जो है, दिस इज वेरी फेमस स्टोरी ऑफ ओ हेनरी. तो बच्चों, ये ना एक कपल के बारे में है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एक यंग मैरिड कपल है. और वो लोग, उन लोग के पास, वो गरीब हैं, उनके पास पैसे की थोड़ी कमी है, बट दे आर रिच इन लव. ओके. और वो हर त्योहार पे एक दूसरे को गिफ्ट देना पसंद करते हैं, और उसके लिए वो सेक्रीफाइस भी करने को रेडी रहते हैं. सो ये जो स्टोरी है हमको ये बताएगी कि किस तरीके से हम अपनों के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, या हमको करना चाहिए. ओके. तो वो ही एक सच्चे प्रेम और त्याग की कहानी होती है. तो यहाँ पर एक क्रिश्चियन कपल के बारे में ये स्टोरी है. उनका नाम है जिम एंड डेला. ओके. तो डेला इज अ यंग वुमन, और जिम उसका हस्बैंड है. अब यहाँ पर इसमें एक ये प्रॉब्लम रहती है कि क्रिसमस आता है. ओके. अब क्रिसमस आया है, अब लोग, उन दोनों को एक दूसरे को गिफ्ट देना है. बट वो दोनों ही सैड हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है देने को. जैसे कि डेला के पास सिर्फ $1.87 थे. अब इतने कम पैसे में वो कैसे अपने हस्बैंड को अच्छा सा गिफ्ट खरीद के देती. अब इसके लिए वो क्या करती है, जैसे दोनों के पास कोई स्पेशल चीज होती है. अब डेला के पास लॉन्ग हेयर थे. उसके घुटने से नीचे तक उसके बहुत सुनहरे बाल थे. तो डेला डेला क्या करती है, एक विग वाले के शॉप पे जाती है, और वहां अपने वो हेयर को सेल कर देती है, बेच देती है. और उससे वो $20 अर्न कर लेती है, कमा लेती है. अब इस पैसे से उसे क्या खरीदना था, वो जिम के लिए एक सोने की घड़ी खरीद. उसके पास एक, जिम के पास एक पुश्तैनी सोने की घड़ी होती है. उसके लिए उसको चेन लेना था, बहुत दिनों से वो सोच रही थी. तो इस तरीके से वो उसके लिए चेन ले लेती है. अब जिम जब घर लौटता है, तो वो देखता है कि डेला के तो बाल ही कटे हुए हैं, क्योंकि जिम ने भी उसके लिए गिफ्ट ले लिया था. उसने क्या लिया था, एक सुंदर कंघी, कॉम होता है, उसका एक सेट ले लिया था, क्योंकि उसके लॉन्ग हेयर उसको बहुत पसंद थे. तो उसने उसके लिए वो ले लिया था. अब आयरनी ये है इसमें कि दोनों दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट ले लेते हैं, बट बाद में समझ में आता है कि वो गिफ्ट तो दोनों के ही काम नहीं आने वाली. अब उनको तो दोनों चीजों के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डेला के उतने लॉन्ग हेयर नहीं है कि वो उस कॉम का यूज कर सके. तो उसकी भी यूजलेस हो गई गिफ्ट. और जिम जिम के लिए उसने जिम ने अपनी घड़ी ही सेल कर दी थी, तो उसकी चेन भी बेकार हो गई. तो इस तरीके से दो चीजें वो लोग लेते हैं, बट दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर हंसते भी हैं, थोड़ा सा उसको कॉमेडी वे में लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमने इतनी मेहनत से गिफ्ट लिया था, अब ये हमको नेक्स्ट क्रिसमस पे काम आएगा. अभी तो हमने सेल कर दिया है अब उस गिफ्ट को, तो वो अब हमको नेक्स्ट क्रिसमस पे अब ये काम आएगा. ये सोच के दोनों खूब अपनी एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उनको हंसी भी आती है कि हम लोगों ने सेक्रीफाइस कर दी, क्योंकि वो उसको सरप्राइज रखना चाहते थे. तो एक दूसरे से उन्होंने पूछा भी नहीं, जानकारी भी नहीं ली. तो इस तरीके से गिफ्ट तो उस टाइम पे यूजलेस हो गया, बट ये था कि उन्होंने एक दूसरे को चेक कर लिया, जज कर लिया कि वो दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं. तो इसी तरीके से ये उसकी आयरनी रहती है कहानी की. तो ओ हेनरी जो है, उन्होंने हमको इन दोनों की जो कंपैरिजन है, डेला और जिम का, उन्होंने जो जीसस क्राइस्ट थे, उस टाइम उनके जन्म के समय उपहार देने वाले तीन बुद्धिमान लोगों से की है, जो कि मैगी. ठीक है. मैगी, इसीलिए इसका गिफ्ट ऑफ मैगी नाम है.
क्योंकि इसमें राइटर हमारे बोलते हैं कि जिम और डेला ने अपनी सबसे कीमती, सबसे बेशकीमती जो चीजें थी उसका त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने भी अपना त्याग किया था, सेक्रीफाइस किया था लोगों को सही राह पर लाने के लिए, उन्होंने सारे दुख अपने ऊपर ले लिए थे, तो एक तरीके से त्याग किया था। तो उसी क्रिसमस के डे पर ये सारी चीजें होती हैं। तो उन्होंने ये संदेश दिया है हमको, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी बताया है कि उनके जो गिफ्ट्स थे वो प्रेम और त्याग से रिलेटेड थे, इसीलिए इसको द गिफ्ट ऑफ मैगी बोला गया है। सो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, थोड़ी सी इमोशनल भी है ना। इससे रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि यू हैव टू एनालाइज द आयरनी एंड मॉरल मैसेज इन द गिफ्ट ऑफ मैगी। तो मैंने आपको ये बनाकर दिया हुआ है, यू शुड गो थ्रू दिस आंसर। आप लोग इस आंसर को पढ़ेंगे और थोड़ा सा एग्जाम के लिए रेडी करके रखेंगे, और आपको स्टोरी पता होना चाहिए कि अगर कुछ लिखने को आता है तो यू शुड नो व्हाट टू राइट देयर। ओके, so just one question will come, so get it prepared. Okay, thank you. See you in the next video.